सैन समाज की बाबा सैन भगत जी के मंदिर में बैठे हुए आज ये हमारा जो सैन समाज का परिवार है, आज हम जहाँ बैठे हैं, क्योंकि आज हमारा जो एमरजेंसी मीटिंग कॉल करने का मकसद है कि जो पिछले दिनों 15 मार्च 2024 को जो गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एक आर्डर निकाला है SO 176/2024, तो उस SR में जो हमारे साथ ग्रास वायोलेशन की गई है, जो मंडल कमीशन की जो सेपरेट और जो उसकी इंटेंशन थी रिजर्वेशन के बारे में, उसको बिल्कुल ग्रासली उन्होंने वायोलेट किया है। तो उसमें जो डिजर्विंग कम्युनिटीज़ थी OBC में जो एक्चुअल फॉल करते हैं, उनको नेगलेक्ट करके जो दूसरी कम्युनिटीज़ जो मतलब ऑलरेडी मतलब डोमिनेटेड और इकोनॉमिकली, सोशली और एजुकेशनली जो मतलब ऑलरेडी डोमिनेट करती हैं सोसाइटी में, उन कम्युनिटीज़ को डाला गया है। तो ये एक जो मंडल कमीशन की सेपरेट थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, उसकी जो जजमेंट 1992 की थी, तो उसके मुताबिक ये जो बड़ी मतलब जो हमारी ये न्यू जो मतलब आर्डर निकला है 15 मार्च को, तो ये एक बड़ी ग्रास वायोलेशन ही है। हमारा पूरा समाज, बाकी जैसे OBC कम्युनिटीज उसकी जो है उसको निंदा कर रही हैं, हम भी इसी अपना सैन समाज की तरफ से इस जो आर्डर है इसको नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और ये हमें कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारा हक 27% जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो दिया हुआ है 27%, हम उसके लिए वेल क्वालिफाई करते हैं और डिज़र्व करते हैं। हमारा हर पैरामीटर जो है वो जो सेट किया हुआ है मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक, हम उसमें फॉल करते हैं, और हमारी जो रिजर्वेशन है वो 27% होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में 42% से ऊपर है। तो हम चाहते हैं और हमें चाहते थे, और हमें जब से ये BJP गवर्नमेंट आई 2014 से, तब से और पर्टिकुलरली 2019 से ये हमें आश्वासन दिया गया कि जो OBC समाज है जम्मू कश्मीर का, जबकि 370 दफ़ा हटानी थी, और पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है 370 का वो OBC कम्युनिटी जो है जम्मू कश्मीर में उनको हो रहा है, क्योंकि उनके हक हुकूक जो है उनको नहीं दिया जा रहा है। प्रीवियस जो सक्सेसिव गवर्नमेंट रही है, चाहे वो NC हो, कांग्रेस हो, PDP हो, तो सभी ने उनके हक को दबा के रखा है। तो हमें जब प्रधानमंत्री जी इधर आए, हीरानगर में आए, विजयपुर आए, और वो तमाम अपनी रैलियों में वो जो भाषण देते रहे कि जम्मू कश्मीर का जो पिछड़ा और पसमानदा समाज है उसके लिए बहुत ज्यादती हो रही है, और जब हम इक़्तिदार में आएंगे, पावर में आएंगे हमारी BJP हुकूमत, तो उनके साथ इंसाफ किया जाएगा और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं उनको दिए जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, हमें बहुत अफसोस के साथ ये बात आज कहना पड़ रही है कि आपने 10 साल हुकूमत करने के बाद हमें जो है एक नया तोहफा दिया है, वो कि जब हम 27%, हमें उम्मीद 27% के ऊपर की थी, क्योंकि जो पैरामीटर है कि जितनी जिस स्टेट में पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन के हिसाब से उसको रिजर्वेशन दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स और तमाम पैरामीटर्स को वायोलेट किया गया है, और ये जो नया कमीशन GD शर्मा साहब का जो SC/BC कमीशन जिसके चेयरमैन हमारे GD शर्मा साहब हैं, उनको पूरी उन्होंने जो उसकी जो गाइडलाइन पैरामीटर जो है वो उसको ताक में रखकर एक चंद एक बेल्ट्स और कुछ कम्युनिटियों को खुश करने के लिए एक कमीशन जो था उसने एक रिजर्वेशन पॉलिसी की मजाक किया है, और ये डेमोक्रेसी पे एक मौकरी है। और जो लोग एक्चुअल डिजर्व करते हैं, जो सदियों से 3000 साल से जो जातियाँ पिछड़ी हुई थी समाज में, उनको मतलब काफ़ी ये धक्का लगा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमारे खासकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी और जस्टिस की बात कही है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कमेटी को 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ये देते हुए कहा था कि ये दुनिया का बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लगता है कि इससे अगर ये ट्रू सेपरेट अगर ईमानदारी से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो जो पिछड़े
दलित और डाउन ट्रोडन सेक्शन हैं उनकी किस्मत को बदल देगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात भी ऐड कर दी कि अगर ये इसको इम्प्लीमेंट करने वाले जज गलत लोगों के हाथों में अगर चला गया तो ये मतलब है जितना मर्जी बेहतरीन होगा इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी और ये कुछ नहीं कर रहे। आज उनकी बात हमें सच दिखा रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न होने के बावजूद भी हमें जो हमारे हक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए आज हमको इस एमरजेंसी मीटिंग में, जैसे कि पूरा जम्मू कश्मीर में जो ओबीसी समाज है उसके अंदर एक बड़ा गुस्सा और एजिटेटेड है वो, तो हम काफ़ी मतलब देर से उम्मीद थी कि क्योंकि हमारे लोग जो बीजेपी के बीच अलग अलग पार्टियों में बैठे हुए, चाहे वो कांग्रेस में है, बीजेपी या दूसरी पार्टियों में बैठे हुए हैं, वो हमें ये उम्मीद मिल रही थी कि शायद गवर्नमेंट इस बार कुछ डबल रिजल्ट में आपको रिजर्वेशन देगी। लेकिन ये जो 15 मार्च 2024 को जो SO 176/2024 दिया है उसमें तो हमारा एक बहुत बड़ा हमारे हकों पे मतलब डाका पड़ा है, हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। और इस सब को देखते आज की जो एमरजेंसी मीटिंग कॉल की है समाज में, हम जो है यूनानिमसली ये डिसीजन लिया है और हम इसको जो पॉलिसी है जो आर्डर है इसको बिल्कुल टोटली हम रिजेक्ट करते हैं और आने वाले इलेक्शन में जैसे को तैसे वाला हम फार्मूला अपनाएंगे और देखेंगे कि जिन्होंने हमें 10 साल तक मतलब झूठे लारे देते रहे और हमारे साथ आखिरकार बहुत बड़ा धोखा कर दिया, तो हम चाहेंगे कि इस धोखे का शिकार अगर हम हुए तो पहले उनकी बारी थी, तो अब आगे आने वाले महीने या दिनों में इलेक्शन में अब हमारी बारी होगी कि हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं और हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो गुस्सा है वो इलेक्शन में इनको बहुत बड़ी दिखाई देगा। धन्यवाद। तो आप लोग आज हम समझते हैं कि आपके थ्रू ये जो मैसेज है हमारे गुस्से का, हमारी रिजेंटमेंट है, ये गवर्नमेंट तक पहुँचे और इसके बारे में अगर जितना भी हो सकता है वो हमारे इसको रिड्रेस करने के लिए हमारे जो ग्रीवेंसेस और हमारा जो गुस्सा है उसके लिए थोड़ा काम करें। धन्यवाद। राजेंद्र कुमार एडवोकेट, आज जो सैन समाज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मेन मकसद क्या है, क्या ज़रूरत है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज जो है पूरे भारत के अंदर कैसे जाएगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ मोदी साहब को कि मोदी साहब आप वाज़ा करें, क्या बीजेपी के प्रधान हैं या भारत के? अगर भारत के प्रधान हैं, अगर हिंदुस्तान के प्रधान हैं, बेशक आपने बीजेपी का सहारा लेके, आरएसएस का सहारा लेके प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री बने तो आप भारत के बने, ना कि बीजेपी के। अगर प्रधानमंत्री आप ये समझते हैं कि मैं भारत का बना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भूलना नहीं चाहिए। अगर सेकुलरिज्म या डेमोक्रेटिक वैल्यूज या कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर आपने काम करना है तो वन साइड जो आपने पकड़ी है 2014 से, उसको आपने छोड़ना होगा। हम ये भी जानते हैं कि आपकी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आई, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ऐसा करते करते आपको भागना ना पड़े। जहां तक ओबीसी के तल्लक है, कमीशन की बात है, मैं वाज़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता देना चाहता हूं कि हमारा कमीशन भी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, एज पर मंडल कमीशन के मुताबिक, एज पर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये कॉन्स्टिट्यूट नहीं है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक या मंडल कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो मैं ये समझता हूं ये कमीशन भी जो है ये एक धोखा है, और धोखे की आड़ में कमीशन जो काम कर रहा है
जिस तरीके से कर रहा है, ये बहुत बड़ा एक इम्तिहान आ जाएगा और जिसकी फेस करना पड़ेगा बीजेपी को। जो बैकवर्ड क्लासेस के साथ खलवाड़ हो रहा है, क्या आज तक हम जानते हैं कमीशन ने कल पर रिकमेंडेशन की, क्या गवर्नमेंट इसको नहीं नजरसानी कर सकती थी? क्या इंस्पेक्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर इसकी नजरसानी नहीं कर सकता था? और आज तक ये खलवाड़ करता आ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस के लोग हर सतह पर काम कर रहे हैं, चाहे जहां हो, बिहार में हो, उड़ीसा में हो और किसी भी भारत के कोने में हो। ये जंगाली जो है एक न एक दिन बढ़ेगी। विकास हम बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात करते हैं, एक सेकुलरिज्म को सामने रख के बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक वैल्यू को सामने करते हैं और इन चीज़ों को उन्होंने तोड़ा है तो इनको इल्जाम देना पड़ेगा। और आज हम एक चेतावनी देते हैं कि जो भी इस किस्म की बातें हमें इंतजार फैला रहा है, वी शुड नॉट स्पेयर टू एनी पर्सन whosoever the government is. I start my words thanks to whole of the people who are listening or who are not listening from this platform.